हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैंने जो मैथ्स के ऊपर वीडियोस बनाए हैं, अभी तक हम 8 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। तो मुझे आशा है कि आपने सब वो वीडियोस देखे होंगे और वो जो टॉपिक्स उसमें कवर किए हैं वो आप समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी टॉपिक में कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको वो पॉइंट फिर से समझा दूंगा। तो आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर 9। ये चैप्टर 9 आपका नई बुक का है। अगर आपके पास पुरानी बुक है तो वहाँ पर ये चैप्टर 11 है। इस चैप्टर का हेडिंग है मेंसुरेशन। तो मेंसुरेशन वर्ड का मीनिंग क्या है? अगर आप इसका डिक्शनरी मीनिंग देखेंगे तो उसका मतलब है मेजरमेंट। मेजरमेंट मतलब नापना। तो हम ज्योमेट्री में जब हम बात करते हैं या मैथ में बात करते हैं मेंसुरेशन का, तो इसका मतलब है हम आकृतियों का, शेप्स का या ऑब्जेक्ट्स का उनकी लेंथ नाप रहे हैं, उनका पेरीमीटर नाप रहे हैं, उनका एरिया नाप रहे हैं, उनका वॉल्यूम नाप रहे हैं। सो दिस इज दैट पार्ट ऑफ ज्योमेट्री दैट वी डील्स विद मेजरमेंट ऑफ लेंथ्स, पेरीमीटर, एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, तो अभी हम ऐसा करेंगे कि पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं जो हमने क्लास 7 में अभी तक सीखा था। कुछ चीज़ें हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो हमने क्या सीखा था कि एक स्क्वायर है, मान लीजिए इसकी लंबाई है ए सेंटीमीटर या ए मीटर, कुछ भी हो सकता है। यूनिट में हम बात नहीं करते, हम बताते हैं ए कैन बी ए सेंटीमीटर, इट कैन बी ए मीटर, इट कैन बी ए किलोमीटर। तो इसका पेरीमीटर का मतलब इसकी जो बाउंड्री है उसकी लंबाई कितनी है, वो है ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए। ए चारों साइडें बराबर होती हैं 4a। तो मतलब हम क्या करते हैं कि लंबाई को, जो उसकी लेंथ है, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, लेंथ को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वी गेट दी पेरीमीटर। मान लीजिए 10 मीटर है और अगर हमने इसकी फेंसिंग करनी है, फेंसिंग मतलब इसके यहाँ पे बाड़ा लगाना है, तो हमें 10 मीटर इंटू 4 40 मीटर की हमें चाहिए फेंसिंग। और यहाँ से हम कॉस्ट भी निकाल सकते हैं बाय यूनिटरी मेथड। मान लीजिए 1 मीटर फेंसिंग का कॉस्ट है 500 रुपये, तो 40 मीटर है तो 40 इंटू 500 20,000 रुपये हमें लगेगा इसका फेंसिंग करने में। ये जो फेंसिंग इसके बॉर्डर पे आएगी। दूसरी चीज क्या होती है इसकी, एरिया। एरिया मतलब जो बीच की जगह है वो क्या होता है, ए इंटू ए स्क्वायर। तो वही मान लेते हैं 10 मीटर है तो 10 इंटू 10 100 स्क्वायर मीटर इसका एरिया होगा, अगर इसकी लंबाई 10 मीटर है एक साइड की। तो यहाँ से अगर मान लीजिए हमने इसकी कारपेटिंग करनी है या टाइलिंग करनी है तो उसका खर्चा भी निकाल सकते हैं। मान लीजिए 1 स्क्वायर मीटर में टाइलिंग का खर्चा आता है 150 रुपये, तो 100 स्क्वायर मीटर टाइलिंग करनी है इसकी हमने, 150 इंटू 100 15,000 रुपये लगेंगे। फिर दूसरी शेप हमने क्या सीखी थी, रेक्टेंगल। इसमें क्या होता है, इनकी लंबाई अलग होती है दोनों साइड की, इसकी ए है, इसकी बी है, इसकी बी भी है। तो इसका पेरीमीटर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू 2। इस दोनों को ऐड करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि ये भी ए है, ये भी बी है। तो एक्चुअली क्या बनता है, ए प्लस बी इज इक्वल टू 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 2 कॉमन हो गया, a प्लस बी। तो ये इसका पेरीमीटर है, ये जो बाहर की बाउंड्री लाइन है उसकी लंबाई है ये। तो इसका अगर हमने, सॉरी ये नहीं मिटाना था, इसका हमने एरिया निकालना है, कितनी बीच में जगह है, a इंटू बी। मान लीजिए ये 10 मीटर है, ये 8 मीटर है, 10 इंटू 8 80 स्क्वायर मीटर, ये मीटर है, इसका एरिया है। ये भी आपने सीखा हुआ है। तीसरी क्या चीज सीखी थी हमने, रेक्टेंगल।
इसकी लंबाई मान लीजिए ए है, इसकी बी है, इसकी सी है, तो उसका पेरीमीटर कितना होगा? ए प्लस बी प्लस सी। तीनों की लंबाई को ऐड कर देंगे तो पेरीमीटर निकल जाएगा। उसका एरिया कैसे निकलता है? एरिया निकालने के हम इसका यहां से परपेंडिकुलर बनाना पड़ता है। इसकी मान लीजिए हाइट है h, तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। 1/2 फॉर्मूला का, बेस का मतलब जिस साइड पर हमने परपेंडिकुलर बनाया है। ये नहीं लेना, ये नहीं लेना। अगर इस पर परपेंडिकुलर बनाते तो हम उसका लेते। हमने बी पर बनाया है तो बी इंटू एच। अगर मान लीजिए हम ए पे बनाते परपेंडिकुलर, ऐसे मान लीजिए बनाते ए पे परपेंडिकुलर, इसकी हाइट मान लीजिए है h1, तो 1/2 इंटू h1 इंटू ए। ये चूंकि ए पर बना हुआ है, ऐसे सी पर बनाते तो सी का भी निकालते। तो हमने बेसिकली क्या देखना होता है कि जिस साइड पर परपेंडिकुलर बना हुआ है उसकी लंबाई और परपेंडिकुलर की लंबाई। तो दोनों चीजें सीख ली हमने। रेक्टेंगल का ट्रायंगल का एरिया निकालना और उसका पेरीमीटर भी निकालना सीख लिया। फिर आता है सर्कल। तो सर्कल की जो ये लंबाई है वो क्या होती है? 2πr। पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7। दिस इज वैल्यू ऑफ पाई। तो मान लीजिए इसका रेडियस है 7 सेंटीमीटर, तो 2 इंटू 22/7 ये पाई की वैल्यू है, इंटू 7 ये रेडियस है। 2 फार्मूले का, पाई हो गया 22/7, आर हो गया इसका रेडियस 7, 7 कट गया, 44 सेंटीमीटर इसका हो गया पेरीमीटर, जिसको हम यहां पे कहते हैं सरकमफ्रेंस। सर्कल में हम पेरीमीटर वर्ड यूज नहीं करते, हम यूज करते हैं वर्ड सरकमफ्रेंस। तो इसका एरिया कैसे निकलेगा? πr²। वही अगर लेते हैं 22/7, r² का मतलब 7 इंटू 7, 7 कट जाएगा, 154 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो सरकमफ्रेंस है 2πr और ये है एरिया, ये सरकमफ्रेंस है। सरकमफ्रेंस का मतलब पेरीमीटर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सर्कल का, ये भी हमने सीखा था। उसके बाद में हमने सीखा था पैरेललोग्राम का। पैरेललोग्राम क्या होती है? ये भी एक प्रकार की क्वाड्रेंगल है, क्वाड्रिलेटरल है, जिसके अपोजिट साइड बराबर हैं। इसकी लंबाई ए है, इसकी लंबाई ए है, इसकी बी है, इसकी भी बी है, लेकिन कोई भी एंगल 90 का नहीं होता। अगर 90 का एंगल हुआ तो ये बन जाएगी रेक्टेंगल। सभी एंगल 90 से डिफरेंट होते हैं और अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। ये इसके बराबर है और ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। कोई भी एंगल 90 का नहीं है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। इसको कहते हैं पैरेललोग्राम। इसका एरिया कैसे इसका पेरीमीटर कैसे निकलेगा? a प्लस बी प्लस ए प्लस बी, चारों साइड की लंबाई नोट कर दी। तो वही जो रेक्टेंगल का फॉर्मूला था। तो ये इसका हो गया पेरीमीटर। पेरीमीटर मतलब इसकी बाउंड्री जो है, उसका एरिया कितना निकालेंगे? इसका एरिया का फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट। अब हाइट का क्या मतलब है? यहां से हम परपेंडिकुलर, जैसे ट्रायंगल में किया था, यहां से हम परपेंडिकुलर बनाएंगे। तो इसकी हाइट है मान लीजिए h और बेस यहां पर है a, हमने a दिया हुआ है, तो a इंटू एच। a इस साइड की लंबाई है, h इसकी लंबाई है, a इंटू एच। लेकिन फॉर्मूला हम कैसे लिखते हैं? बेस इंटू हाइट, जिसको शॉर्ट में करते हैं b इंटू हाइट। तो हाइट क्या लेना है? जो परपेंडिकुलर है, और बेस कौन सा है? वो जो साइड पर हमने परपेंडिकुलर बनाया है, जैसे ट्रायंगल में था सेम। अगर इस साइड पर परपेंडिकुलर बनाएंगे तो इसकी लंबाई लेंगे,
तो ये हमने सब क्लास 7 में सीख चुके हैं, ठीक है। तो अभी एक मैं छोटा सा सम भी आपको करके समझा देता हूं। अच्छा, एक और चीज सुनिए, सेमी सर्कल, ये सर्कल है, तो इसका जो सरकमफ्रेंस क्या है 2 पाई आर, और उसका एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर। अगर हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दें, तो मान लीजिए हमने सिर्फ इसका एरिया निकालना है, तो ये टोटल एरिया का हाफ होगा, क्योंकि 2 हिस्से बन गए हैं। तो सेमी सर्कल का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स पाई आर स्क्वायर बाई 2। जितना टोटल एरिया है उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो आधे का एरिया निकल आएगा, और ये एरिया इसके बराबर है, दोनों बराबर साइडें हैं, ठीक है। और इसका जब पेरीमीटर निकालना है तो ये लेना पड़ेगा हमें एरिया सारा, और ये वाली लाइन भी लेनी पड़ेगी। मान लीजिए हमारे पास एक पार्क है इस शेप का, और हमने इसकी फेंसिंग करनी है, तो ये पूरा एरिया आएगा और ये वाला एरिया भी आएगा। तो ये कितना है, इसका हाफ, 2 पाई आर का हाफ, क्योंकि आधा सर्कल है, दैट मीन्स पाई आर। तो ये इतनी लंबाई है पाई आर, लेकिन ये भी लंबाई जोड़नी है। ये कितना है, एक रेडियस यहां से, एक रेडियस यहां से, आर प्लस आर, दैट इज पाई आर प्लस 2r। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, r ब्रैकेट में पाई प्लस 2। ये r हमने कॉमन निकाल दिया, पाई प्लस 2 ब्रैकेट में आ गया। तो अगर आपको सेमी सर्कुलर पार्क दिया गया है या सेमी सर्कुलर एक प्लॉट दिया गया है, तो उसकी बाउंड्री ढूंढनी है, तो उसके लिए पाई आर इसका हाफ प्लस आर, जो बेसिकली इसका डायमीटर है। डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल। अगर ये 7 सेंटीमीटर है तो उसका डायमीटर हो जाएगा 14। ये कैलकुलेट करके बताता हूं। मान लो 7 सेंटीमीटर है, तो पाई आर क्या होगा, इसकी लंबाई पाई आर होगा 22/7 इंटू 7, ये जो 7 है ये हो जाएगा 22। तो ये इसकी लंबाई है, प्लस 7 हो जाएगा 22 + 14 इज 36 सेंटीमीटर की लंबाई होगी इस सेमी सर्कुलर पार्क की बाउंड्री की। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये भी कई बार क्वेश्चन आता है और बच्चे समझ नहीं पाते हैं, वो इसको ऐड नहीं कर पाते, भूल जाते हैं इसको ऐड करना, ठीक है। तो इसका एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर बाई 2, उसका सरकमफ्रेंस हो गया पाई आर प्लस 2r। ये इसका सरकमफ्रेंस है या पेरीमीटर है, और ये इसका एरिया है सेमी सर्कल का। ठीक है, तो इसको अभी यहीं कंक्लूड कर देते हैं, थोड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा। ये हमारा बेसिकली क्लास 7 का सारा रिवाइज हो गया। तो अगले वीडियो में हम जो हैं एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और बाकी जो ट्रेपीजियम का एरिया है और क्या क्या एरिया निकालना है अपने इसमें, जनरल क्वाड्रिलेटरल, पॉलीगॉन, ये सब हम जो है अगले वीडियोस में करेंगे। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे आप लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।